Good afternoon, everyone. Today we are going to start with a new concept which is marginal revenue. लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू और रेवेन्यू के कंसेप्ट्स को पढ़ लिया है. सो इफ़ समवन हैज़ नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज़ गो एंड फर्स्ट वॉच देम and then come to this video. Alright, so let's begin with the topic marginal revenue. Marginal revenue का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी कॉपी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे होता है ना, एक लाइन इधर होती है, एक लाइन होती है, बीच में आपने आंसर लिखना होता है. ये क्या होता है? दीज आर कॉल्ड मार्जिन्स. साइड में जो होते हैं मार्जिन यानी एक्स्ट्रा स्पेस टू, ताकि आप पॉइंट्स लिख सकते हैं या बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं, राइट. तो सो दीज आर कॉल्ड मार्जिन. इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक्स्ट्रा रेवेन्यू या फिर एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कमाई, राइट. सो लेट्स लुक एट द मीनिंग. मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल टू द टोटल रेवेन्यू. मतलब ये एडिशन है टोटल रेवेन्यू में फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट. कब एडिशन होता है टोटल रेवेन्यू में? जब कोई एक्स्ट्रा यूनिट सेल हो जाता है. मान लीजिए आपके पास 10 किताबें थी, ठीक है, आपके पास 10 बुक्स थी आपकी शॉप में, ठीक है, 10 बुक्स थी. आपने क्या किया, एक बुक की कीमत 10 रुपये है तो 10 की कितनी हो गई? 100. 10 इंटू 10 हो गया 100, ठीक है. और फिर कहीं आपने सफाई वगैरह की होगी दुकान में तो एक बुक और निकल गई, उसकी कीमत है 20 रुपये, ठीक है. तो जो ये 20 रुपये आप कमाएंगे ना, ये बुक आपने किसी को बेच दी और 20 रुपये कमा लिए, ये 20 रुपये आपका हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है. तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्या आया? एक्स्ट्रा रेवेन्यू वो आया जो आपने एक एडिशनल यूनिट बेच दिया किसी को, ठीक है. सो इन एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट. समझ में आया? एक एडिशनल यूनिट की सेल से, राइट. सो यूनिट ऑफ अ कमोडिटी और MR इज एन एडिशनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को सेल करते हैं, ठीक है. MR कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. आपने MP पढ़ा था ना, मार्जिनल प्रोडक्ट. MP क्या था? इट इज़ नथिंग बट चेंज इन TP अपॉन चेंज इन Q. इसी तरह MR क्या हुआ? मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ? मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q. या फिर MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, राइट. सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ टू कैलकुलेटिंग द मार्जिनल रेवेन्यू. मैकडर्नल ने क्या कहा था मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में? मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इट इज़ द एडिशनल टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. जब एक और यूनिट ऑफ आउटपुट सेल होता है उससे जो कमाई आती है दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू. नाउ लेट अस लुक एट द टेबल ऑफ इट. जस्ट अ सेकेंड, मैं ये इरेज कर दूँ सारा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. जस्ट अ सेकेंड. लेट अस लुक एट द टेबल ऑफ इट. सो यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 8 ले लिया इन्होंने सीधा. प्राइस क्या है? 10 9 8 7 6 5, ठीक है. तो TR कैसे निकालते थे? TR का फॉर्मूला क्या था? प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो ये रहा प्राइस, ये रही क्वांटिटी. 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 6 30, 8 इंटू 5 40. अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? इट वॉज चेंज इन TR अपॉन चेंज इन QR. और चेंज इन Q, तो इसमें और इसमें कितना चेंज आया? 8 का. TR 10 और 18 में कितना का चेंज आया? 8 का चेंज आया. और 1 और 2 में कितना आया? 1 का चेंज आया, ठीक है. तो यहाँ आ गया 8. और यहाँ ये 10 10 इसलिए है क्योंकि इसके आगे कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई और यूनिट नहीं है, इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 10 10, 2 डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं हाँ 2 डिवाइडेड बाई इसमें 10 और 18 में कितना चेंज आया? 8 का. और 1 और 2 में कितने का यूनिट का चेंज आया? 1 का. तो 1 डिवाइडेड बाई 8. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रीवियस वाले को माइनस कर सकते हैं पहले वाले से. 18 माइनस 10 8,
24 माइनस 8 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, 40 माइनस 3, 40 माइनस 30 इट इज़ वेट ए मिनट देखिए, ये 40 माइनस 30 10 हो गया, और ये इनमें भी डिफरेंस देखिए ना फिर, 5 8 माइनस 5 3, तो चेंज इन टी आर कितना था 10, और चेंज इन क्यू कितना है 3 का चेंज है, क्योंकि 5 से 8 हो गया तो 3 यूनिट्स का एडिशन हो गया ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 10 इट्स 3.3। ठीक है, सो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। ना वो मैं आपको ना कुछ वो दे देता हूँ, क्वेश्चंस दे दूँगा मैं आखिरी में, ठीक है, ताकि आपको वो क्वेश्चंस आप इजीली कर सकें, राइट, और मतलब प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।